मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ एनएसओ इंडिया। धारावी के विकास जो है वो अलग मोड़ लेते जा रहा है। अभी तक आरोप लग रहा था कि गुंडागर्दी चल रही है, अब आरोप लग रहा है कि फेक वीडियो बनाई जा रही है, फेक प्रचार किया जा रहा है, अखबारों में झूठी झूठी खबरें डाली जा रही हैं। और कल की ही रिपोर्ट है कि कई अखबारों में ये डाला गया था कि 4 नगर सेवक, धारावी के सारे नगर सेवक NMDPL से मिलकर ये प्रस्ताव लिए हैं कि वो एक कैंप लगाएंगे और वो कैंप में तमाम लोगों के पेपरों को जो है वो जाहिर करेंगे, अपात्र से पात्र करवाएंगे, अनिर्णित से पात्र करवाएंगे। इन तमाम चीजों को लेकर आज धारावी के सारे नगर सेवक यहाँ मौजूद है और वो कह रहे हैं कि ये सारी झूठी खबरें हैं, हमें फंसाया जा रहा है, धारावी करो की नजरों में हमें गिराने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ सबसे पहले यहाँ पर कोहली सर है, उन्हीं से पहले बात करेंगे, फिर आगे शुरुआत करेंगे। सर, क्या हुआ, किस तरह से ये मामला चल रहा है? कहा जा रहा है कि सभी नगर सेवकों के साथ मीटिंग हुई है और वो तैयार है अपने अपने इलाकों में कैंप लेने के लिए। देखो, हमको रीच सर DRP का लेटर आया था। DRP एक गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है। हमने DRP का लेटर है करके हम लोग गए। जिस दिन हम लोगों ने मोर्चा निकाला था, उस मोर्चे के बारे में हमको लगा कि CM से बात होने वाली, तो हमको ऐसा लगा कि हमको बुलाया, तो सब नगर सेवक को लेटर दिया। हम लोग सब गए। जाने के बाद जैसे गए वैसे हमारे दीपक दादा बोले कि भाई ये मीटिंग का पहला हमको मिनट चाहिए। और फिर मैंने बोला कि जो आप फोटो निकालेंगे वो फोटो किधर भी लीक होना नहीं चाहिए। नहीं तो लो, हमने हमारी मांगे रखी। हमने डेवलपमेंट के बारे में विरोध नहीं किया। हमारे लोगों की हर धारावी लोग घर के बदले में घर चाहिए, ये हमने बताया कि हर घर मिलना चाहिए लोगों को। कोई अपात्र पात्र की बात रखो मत, घर की ले घर दो। ये सब बोलने के बाद भी हम लोग वो सब हमारी मांगे रखे। मांगे रखने के बाद हम लोग सबकी बातें हुई। फिर हमको बोला की सब आपका जो भी सब्जेक्ट है वो हम सरकारी दरबारात हे सगळे विचारपूस करतो आणि मग तुमच्याशी पुन्हा या मीटिंगला। पण हे असं असताना त्यांनी आजच्या पेपरला आमचा नावासगत फोटो सगत जर पेपरला दिले तर ह्या गोष्टीला आमचा पूर्ण विरोध आहे। मी जोसेफ कोळी वार्ड क्रमांक 187चा नगरसेवक म्हणून माझ्या वार्डच्या 45,000 मतदारांकडून हा माझा विरोध आहे। कारण प्रत्येक लोकांना त्यांनी घर द्यावं, प्रत्येक जो कारखान्याला कारखाना द्यावा ही अशी आमची मागणी होती। आम्ही त्यांच्याकडे मागणी सरकारी दरबारी ठेवलेली आहे। त्यांनी बोले आम्ही CM सरकारी दरबारी बोलून तुम्हाला सांगतो आणि ही आमची दिशाभूल केलेली आहे। ये लगता कोई नया जाल बिछाया जा रहा है कि अगर इनको पात्र ही करना था कैंप के जरिए तो इन्होंने अपात्र किया क्यों लोगों को? अगर इनको अनिर्णित करना ही नहीं था, जब आपके जरिए पात्र करना था तो अनिर्णित किया क्यों? क्या ये आप लोगों को बुलाकर मीटिंग में फोटो खींचकर वीडियो बनाकर कोई साजिश रचने चाह रहे हैं क्या? ये लेटर जो है गवर्नमेंट का लेटर है। ये हम लोग को जब ये लेटर मिला तो हमको ऐसा लगा कि हमने वर्षाताई से भी बात किया, इसमें कोई कॉल वाला करके है और उसमें ये गवर्नमेंट का लेटर है DRP SRA का। तो हमने वर्षाताई से भी बात किया, उन्होंने यही बोला कि गवर्नमेंट का लेटर देखो। हम लोग का जो मोर्चा हुआ था हो सकता है उस विषय पे वहाँ पर उन्होंने बुलाया हो। हम सारे नगर सेवक को बुलाया, हम लोग वहाँ पहुँचे और बैठने के साथ ही हमने सबसे पहले बोला कि तुम्हारी इस मीटिंग का सबसे बड़ा पहला हमारा विरोध यही है कि आपने हमारे किसी सीनियर को नहीं बुलाया। यहाँ हमारे MLA, हमारे MP, हमारे माजी मंत्री जो हमारी MLA है मुंबई अध्यक्ष मैडम वर्षाताई को नहीं बुलाया। अगर उनको नहीं बुलाया तो हम इस मीटिंग का विरोध कर रहे हैं। दूसरी चीज़, हमको इस मीटिंग का मिनट्स चाहिए। दीपक भाई ने बैठने के साथ ही ये बात को रख दिया था। उसके बाद में उन्होंने हमको धारावी के बारे में बताया कि हम ये करने वाले हैं। हमको जो जो चीज़ें उनकी पसंद नहीं आई उसको हमने खुल के विरोध किया। फिर उन्होंने बोला कि हम इसका जगह जगह पे कैंप लगाने वाले हैं। तो हम लोग ने सीधा उनको बोला कि जब तक ये चीज़ क्लियर नहीं हो जाती है, जब तक आप कैंप को मत लगाओ। अगर आप कैंप लगाएंगे तो हम इसका विरोध करेंगे। ये कैंप हमारे लिए, हम इस कैंप में कभी भी नहीं जाएंगे क्योंकि ये आप जो करने जा रहे हो ये सही नहीं है। ये चीज़ हम लोगों ने वहाँ पे उनके सामने रखी। हमारा मिनट्स जो था वो भी हम अभी लेने वाले हैं वहाँ से। हमारा मिनट्स पे जो भी चीज़, उस पर जो हमारे क्वेश्चन थे, सवाल थे, जो भी वो जवाब थे, वो सब लिखे हुए हैं, वो भी लोगों के सामने आएंगे। आज सुबह के पेपर में सुबह लोगों का फ़ोन आया कि आप लोगों ने DRP को सपोर्ट किया। नहीं, हमने DRP को कभी हमने विरोध किया ही नहीं है किसी ने भी। लेकिन हमारी सबकी एक ही मांगनी है, हमारे जितने भी लीडरशिप है उनकी भी यही मांगनी है कि धारावी के लोगों को घर के बदले में घर, दुकान के बदले में दुकान और उनको धारावी में दो। यही हमारी डिमांड है और कुछ भी डिमांड नहीं है। अगर ये चीज़ डिमांड पूरी होगी तो सारे लोग साथ में, उसमें क्या प्रॉब्लम है?
लेकिन सवाल यही उठ रहा है बार बार के धारावी करों के साथ जब आपको अनिर्णित का खेल खेलना था तो इन नगर सेवकों को सेपरेट बुलाने की क्या जरूरत थी, अकेले में इनसे बात करने की क्या जरूरत थी? यही आप उस कैंप में जनता के सामने बात करते, क्या इनके ब्रांड वॉश करने की कोशिश की जा रही थी? क्या लग रहा था कि आपको वर्गलाने की कोशिश हो रही है? हां, आम्हाला दिशाभूल करूनच त्यांनी आम्हाला ही मीटिंग ठेवली. आमच्या धारावीकरांचे जे मुद्दे आहेत, ज्या मागण्या आहेत, आम्ही त्यांच्यासमोर मांडल्या आणि त्यांच्यानंतर त्यांचं उत्तर असं आलं की ठीक आहे, आम्ही प्रशासनाशी ही बाब त्यांच्याकडे मांडतो. त्याच्यानंतर त्याचं काय उत्तर येतं ते आम्ही तुम्हाला सांगू. मग आम्ही त्यांना हे सांगितलं की आमचे अधिकारी जे खासदार आहेत, आमदार आहेत, माजी आमदार आहेत, माजी खासदार आहेत, आमचे प्रतिनिधी आहेत, पक्षाचे प्रतिनिधी आहेत, या धारावीकरांना विश्वासात घेतल्याशिवाय तुम्ही डेव्हलपमेंट करायचं नाही. आम्ही ह्याला लिटरली विरोध केला. तरी देखील आमच्या नगरसेवकांचं नाव फोटोसहित त्यांनी पेपरमध्ये टाकलेलं आहे. हे खरं सरासर चुकीचं आहे आणि याच्यामध्ये आम्ही विरोध केलेला आहे आणि आमच्या नगरसेवकांचं नाव यांनी जे घेतलेलं आहे याचा आम्ही खरंच निषेध करतो. दीपक भाई, आपका भी नाम वहां पर बाकायदा लिखा गया है कि आपकी भी वाइफ वहां मौजूद थी. क्या बातें हुई, क्यों वो आपको अलग से मीटिंग में ले रहे, जनता के साथ क्यों नहीं बात कर रहे हैं वो? देखिए, हम लोग को डीआरपी से लेटर आया गया 11 तारीख के मीटिंग के सुबह कुछ 11 बजे 12 बजे हम लोग उस मीटिंग में सभी नगर से लोग पहुँचे. वहाँ पे जब मीटिंग शुरू होने के पहला तो नगर सेवक लोग पहुँचे, फिर अधिकारी लोग आए, फिर उधर पे मेगा डेवलपर के लोग आए. तो अभी हम लोग उस टाइम में विरोध करने वाले थे, लेकिन हम लोग बोले जाने दो, अपने को क्या करना है, अपने को अपनी बात रखना है, उन लोग की बात सुनना है. तो उन लोग ने हम लोग को टीवी के ऊपर पूरा धारावी का स्कीम समझा के बताया. हम लोग ने डीपी सीट मांगा, धारावी की अप्रूव प्लान मांगा, वहाँ पे धारावी डेवलपमेंट कैसा करेंगे उसके बारे में हम लोग ने उसको क्वेश्चन किया. उन लोग को हम लोग ने ये बोला कि भाई तुम लोग जो धारावी का पात्रता अपात्रता अनिर्णित ये सब है, ये खेल बहुत बुरा चल रहा है. आप 2000 घर का सर्वे कर रहे, उधर 8, 10, 15, 22, 24 इतना ही पात्र हो रहे, बाकी सब अनिर्णित हो रहे, कोई अपात्र हो रहे. इसके विषय में हम लोग बोला जो 2011 तक का स्ट्रक्चर को मान्यता दिया है, उस स्ट्रक्चर को आप लोग मान्यता दे के वहाँ का जो रहने वाला आदमी है उसको पात्र करके ये डेवलपमेंट करने में हम लोग कोई हरकत नहीं. दूसरा मुद्दा हम लोग ने ये रखा, धारावी कर को आप लोग 2000 तक के 350 का घर देने वाला है, तो 2011 तक का 350 घर दो. तीसरा मुद्दा हम लोग ने ये रखा है कि जो एरिया कमर्शियल वाले को देने वाले हैं आप लोग, उसमें कितना परसेंटेज माइनस होने वाला है, उनको भी 350 का एरिया दो. ऐसा सब हम लोग ने डिमांड किया उन लोग को. बाद में हम लोग ने हमारे एमएलए, एमपी, माजी एमएलए वर्षा गायकवाड़, इन लोग को आप लोग ने बुलाया नहीं. इन लोग को भी आप लोग विश्वास में लो, तो हम लोग आप लोग को सब जन मिलके पूरा धारावी में डेवलपमेंट के लिए मदद करेंगे. फिर उन्होंने हम लोग के पास तीसरा मुद्दा बाद में रखा कि हम लोग ऐसा कैंप कर रहे हैं, वो कैंप में आप लोग हमको मदद करिए. बोला मदद तो हम लोग करेंगे कैंप में, लेकिन जब तक हमारी मांगनी पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग मदद नहीं करेंगे. और तुम लोग को कैंप करना है करो. ये जो आज मीटिंग हुई है वो मीटिंग पेपर में या जाहिरात में या टीवी पे या न्यूज़ में किधर भी चलना नहीं मांगता है. अगर चलेगा तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा, हम लोग का भी नाम उसके अंदर खराब हो जाएगा. हम लोग ने जो मांगनी मांगा है वो रखो, वो रख के बिना उन लोग ने नगर सेवक ने सपोर्ट किया. इसके लिए हम लोग ने आज धारावी पुलिस स्टेशन में आके जो पेपर में जिसने भी मालूमात दिए है, शासन के लोग रहे या अडानी के लोग रहे या मेगा डेवलपर जो भी रहे, उन लोग के बारे में हम लोग कंप्लेंट देने को आए ले. और हम लोग ने हमारी कंप्लेंट दी ले, और हम लोग पुलिस लोग ने उन लोग पे कार्रवाई नहीं किया तो हम पुलिस स्टेशन पे बड़ा मोर्चा धारावी में लेके आएंगे. ताई, क्या अब ये कैंप लगेगा? क्या लोगों को उस कैंप पे बुला के अनिर्णित से पात्र कराया जाएगा क्या? अच्छा, ये जो कैंप लगाने वाले हैं, आज से लगाने वाले थे. हाँ, जो कैंप लगने वाला है तो उसकी जानकारी देने के लिए शायद हमें बुलाया रहेगा. उसकी वजह से हम लोग वहाँ पे गए कि हमें ये प्रोजेक्ट में क्या चल रहा है, हमारी मांगे क्या है, इसके बारे में हमें जानकारी मिलेगी, इसलिए हम लोग वहाँ पे गए थे. लेकिन उन्होंने इसका अलग मतलब निकाला कि हमको एक साथ बुला के उन्होंने ये शिविर होने वाला है और हम उनके साथ है, ऐसे करके उन्होंने बुलाया है. हमें जो मीटिंग तो उन्होंने दो घंटे की शायद ली होगी. ये 2 घंटे में उन्होंने ऐसे बताया कि हम इनके साथ है. जैसे हमने लास्ट में एक क्वेश्चन भी पूछा कि आपके पास
मास्टर प्लान है क्या, लेकिन उन्होंने जवाब दिया कि मास्टर प्लान अभी तक रेडी नहीं हुआ है। अगर रेडी नहीं हुआ है तो ये काम कैसे हो रहा है आगे? तो अगर ये पूरा नहीं हो रहा है तो हम इनके साथ आगे कैसे बढ़ेंगे? सही बात है। जब मास्टर प्लान बना नहीं, अधिकारी करे, तो देवा भाऊ ने क्या दिखाया था जनता को, क्या दिखाया था मीडिया में? ये एक बात पहले भी लोगों में फैलाई गई थी कि तमाम नगर सेवक ने पहले ही जाके अडानी से मिल लिया और पैसे खा लिए। क्या वही सीन फिर से क्रिएट किया जा रहा है क्या, बाकायदा वीडियो और फोटो के जरिए और अखबारों के जरिए? नहीं, धारावी के लोगों के लिए हम लोगों को जहाँ भी जाना पड़ेगा हम जाएंगे। हमारा एक ही मिशन है कि धारावी के लोगों का हक की बात करने के लिए जहाँ भी ज़रूरत लगेगी हम लोग खड़े रहेंगे। अब उसमें जनता क्या बोलती है, लोग क्या बोलते हैं, अडानी क्या बोलता है या शासन क्या बोलता है, हमको उसकी परवाह नहीं है। लेकिन हमारी लड़ाई धारावी करों के लिए हमेशा चलती रहेगी। विठल भाई, जिस तरह से आप देखें राजनीति का बहुत बड़ा खेल रचा जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि धारावी के सारे नगर सेवक एनएमडीपीएल के साथ में हैं, जनता के साथ में नहीं है। वो बाकायदा ये खेल खेलने वाले हैं कि हर वार्ड में वो कैंप लगाएंगे, जो जिनको इन्होंने अपात्र किया है, अनिंदित किया है, उनको पात्र करने के लिए। अगर यही करना था तुम खुद कर लेते। नहीं, एक बात तो सही है, देखो आपको पता जाता है जब मोर्चा निकला, जब हम लोग उधर जब गया, सब लोग गया, हम लोगों ने निवेदन दिया, सीओ ने बोला तुम्हारा सीएम के साथ आप मीटिंग लगाएगा, तुम्हारा जो मांग है वो मांग आपको लिख के दे दो। लिख के दिया, उसके बाद सब नगर सेवक को फिर लेटर दिया और बुलाया, क्योंकि ये लोग जो शिविर लगाने वाला है कुछ नगर सेवक का मिसयूज करके धारावी को आदमी लोग को मिसयूज करके अपना रोटी सेकने का काम कर रहा है। इसके विरोध में हम लोग पुलिस में उनका आज कंप्लेंट किया है। जो नगर सेवक उधर बुलाया, गुमराह किया है, हम लोग धारावी को विकास के बारे में विरोध नहीं है, लेकिन धारावी का विकास धारावी के आदमी का होना चाहिए, अदानी का नहीं होना चाहिए। धारावी के बाद जिसका स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को घर मिलना चाहिए, जिसका दुकान है उसको दुकान मिलना चाहिए। ये हमारी मांग है। ये मांग हो कि हम लोगों ने सब ये मोर्चा निकाला, उसके बाद नगर सेवक को गुमराह करा के बुलाया। लेकिन कल ये लोग जो जिस तरह से प्लान कर रहे हैं, खेल खेल रहे हैं, ये खेल हम सक्सेस करने नहीं देगा, क्योंकि नगर सेवक का नाम उधर आएगा, हम वो काम करने नहीं देगा। क्या होगा? आपने कंप्लेंट कर दी, क्या उन पर कार्रवाई होगी? क्योंकि वो सीओ है, वो सीओ ने ये बात को फैलाया है। क्या इस पर चर्चा होगी? क्या पुलिस प्रशासन काम करेगी? क्योंकि गृह मंत्रालय जो है वो देवा भाऊ के जेब में है। देखो, गृह मंत्रालय देवा भाऊ के जेब में है, ठीक है। देवा भाऊ भी तो पब्लिक के है, देवा भाऊ भी तो धारावी वाले की है। सुन रहे धारावी वालों की, मगर आगे मिलने को भी तैयार नहीं है। हमने सीओ से बात की फोन पे, तो सीओ ने बोला ये बात मैंने कोई बात में लीक नहीं की। अच्छा। तो फिर किसने की? मेगा डेवलपर वाले ने की क्या? तो मेगा डेवलपर वाले के ऊपर कार्रवाई करो। किसने किया? पेपर वाले ने दिया, पेपर वाले हमने दिया लेटर की, जो जिसने भी हमारा नाम लिया है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और कल के कैंप में अगर हमारा नाम आया, हमारा फोटो आया, हमारा वीडियो आया, हमारा किधर भी नाम आया, तो हम वो कैंप होने नहीं देंगे। वो कैंप उसका पूरा पक्का जो चौकी में बोल गया, परिणाम पूरा बुरा होगा। आप पुलिस बंदोबस्त दो, कुछ भी दो, हमारा नाम उधर आना नहीं चाहिए। हम आज 50,000 लोगों ने हमारे पर भरोसा रख के चुन के दिए। हम लोगों के लिए रात दिन मेहनत करने के लिए तैयार है। हमने सोच के आए कि हमको अगर इस बारे में गोली भी खानी पड़ी या हमको फांसी भी लगे, हम डरते नहीं है। हम समाज सेवा करने के लिए आए और समाज सेवा करते नहीं, और धारावी वाले को न्याय दे के ही रहेंगे, यही हमारी मांग है। वही वजह है कि ये सारे नगर सेवक को अपने मुट्ठी में करना चाह रहे थे, लेकिन ये नहीं हुए। ये राजनीति अब समझ में आई। क्या ये बात यही है क्या कि ताई जो है वो किसी को भी किसी भी धारावी कर के साथ अन्याय नहीं होना देना चाहती थी? ताई कोई भी पार्टी का बड़ा अध्यक्ष, मुंबई अध्यक्ष है, वो कांग्रेस पार्टी के लिए विरोध में काम नहीं करेगी। नगर से जितवाना हरवाना पब्लिक का काम है। पब्लिक ने जिसको चुन के दिया है, वो उद्धव ठाकरे, बाला साहब ठाकरे के 4 है, कांग्रेस के 2 है, तो वो अपनी जगह पे है। लेकिन दोनों पार्टी जब महाविकास आघाड़ी के साथ में काम कर रहे थे, तो सभी ने धारावी बचाओ आंदोलन में काम किया था। धारावी के हर एक आदमी को घर के बदले घर, दुकान के बदले दुकान, मकान के बदले मकान और गोडाउन के बदले गोडाउन, ये देने का वादा किया, और वही करने के लिए हमारे नगर से वो गए थे। तो अब क्या होगा? क्या निकलेगा इसका परिणाम? इसका परिणाम यही निकलेगा कि ये हर हमारा एक नगर सेवक, जो कोई भी पार्टी का हो या महाविकास आघाड़ी का, हर एक नगर सेवक अदानी को विरोध करेगा। और पब्लिक के लिए जो हित की बात है, जैसे अभी भाई ने बताया कि मैं गोली खाऊंगा लेकिन मैं बिकूंगा नहीं, जितने भी नगर सेवक को बिकेंगे नहीं, धारावी करो को घर के बदले घर लेके देंगे। और जो बिका है उसकी वीडियो बन चुकी है, वो वीडियो अब ये खुद जो है रिले कर रहे हैं, उसको ये प्रचार कर रहे हैं उसका। नहीं, जो बिका उसको कल उन्होंने मारा भी है ना। ऐसे एजेंट में फिर आज भी मैं बोलना चाहता हूँ कि जो दलाल है, आप सब लोग सुरक्षित रह जाओ,
क्योंकि कल आपका भी नंबर आने वाला है। आप उनके साथ में रहो, ये सत्य है, सत्य के साथ में रहो, यही बोलता हूँ। जो बिके है, जिसने उनका नमक खाया अदानी का, वो तो रिश्ता निभाएगा ना। हमने तो चाय भी नहीं पी है, तो हम क्यों निभाए? हम लोगों के लिए आए, लोगों का काम करेंगे, लोगों के घर में बैठ के हम उनका चाय पीएंगे, मगर अदानी का चाय नहीं। बिका वो लिस्ट देखो और डिक्लेयर करो, आप डिक्लेयर करो ना। अरे उसमें सबका आएगा, पुलिस अधिकारियों का भी नाम और फोटो आएगा। बहुत अच्छा है, आना चाहिए, तो होना चाहिए साहब। अगर इस तरह से दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और धारावी की जनता को जागरूक करेगा कि कौन किसके साथ है, कौन किसका। क्योंकि इन्होंने पैसा दिया, उसकी वीडियो तो बनाए होंगे, कोई ना कोई सबूत तो होगा ही। वो तो पक्का है, और आए गए, और दिख रहा है अभी मीडिया में सब बाजू लेके बात करके तो बिक गए। जो अदानी की लेके बात कर रहे, लोगों की बात नहीं कर रहे, वो बिका हुआ है। हम हमारे जैसे हम लोग बिंदास है, हम लोगों को घर देख के ही रहेंगे, ये हमारी लास्ट तक मांगे रहेगी। हमारे पक्ष प्रमुख उद्धव साहब की भी यही मांग है कि धारावी वालों को धारावी में ही घर चाहिए। हमारे आदित्य साहब की भी यही मांग है, तो हम वो बात के लेके हम चल रहे हैं और हम धारावी वालों को न्याय दे के रहेंगे। ये खेल रचा जा रहा है कि कैंप बनाया जा रहा है और कैंप के जरिए लोगों को पात्र करेंगे। तो आदरणीय आपने किया क्यों? उनको क्यों आप पात्र कर दिया? पहले ही पात्र कर देते, उनका पैसा, उनका पेपर लेते, उनको पात्र कर देते। लेकिन ये साजिश इसलिए थी कि हर एरिया में जब कैंप लगेगा ना और ये नगर सेवक साथ में होंगे, तो जिन लोगों ने पेपर नहीं जमा किया है वो भी लोग आके उनके पास पेपर जमा करेंगे। ये सोचकर इस कैंप को ले रहे हैं कि जो लोग इनके साथ नहीं जुड़े हैं वो भी जुड़ेंगे और इनका कारवां आगे बढ़ेगा। लेकिन धारावी करो की जो मांग है कि इंसाफ के साथ विकास करो और धारावी में करो, रेलवे की जमीन पर नहीं, बल्कि हमारी 600 एकड़ की जमीन पर दुकान, मकान, गोडाउन, कारखाना, बिजनेस सब यहीं पर हो तो हम राजी हैं, वरना हमें ऐसा विकास नहीं चाहिए। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ NSO इंडिया।